दीपू चंद्र दास जो कि गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे और हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बांग्लादेश के अंदर, इनके ऊपर चार्ज लगा। इवन कहूँगा कि इनके खिलाफ रूमर फैला ब्लास्फेमी का, क्योंकि कोई भी एविडेंस ब्लास्फेमी के अवेलेबल नहीं है। किसी ने इनके खिलाफ रूमर फैलाया, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर घुस के इनको घसीट के निकाला गया, इनको मारा गया, मार ही दिया गया और उसके बाद में इनके कपड़े उतार कर फिर उसके बाद में इनकी बॉडी को जलाया गया। ऐसी दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की तस्वीर अभी बांग्लादेश के अंदर सामने आ रही थी, जिसके बाद आप देख सकते हो कि एक और बड़ा डेवलपमेंट पैरेलली हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। उस समय पर आप देख सकते हो पूरे बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे हदी की मृत्यु को लेके, और लगभग 18 दिसंबर के दिन हदी की मृत्यु हुई। ठीक 18 दिसंबर के दिन ही ये मॉब लिंचिंग की तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो सामने आने लगी। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उस समय पर हदी को यहाँ पर कॉन्डोलेंस कर रहा था, है ना, दुख व्यतीत कर रहा था, बट किसी ने भी दीपू चंद्र दास को लेके बांग्लादेश को कुछ भी नहीं कहा। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। बट भारत ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर होने वाले इस अत्याचार के लिए क्लियरली कहा, भारत ने कहा कि बांग्लादेश को इस तरीके के अत्याचार जो हैं वो बंद करने चाहिए। हालांकि उसके बाद भी मोहम्मद यूनस की सरकार के अंदर अभी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो वायलेंस हैं वो जारी हैं, बट भारत का प्रेशर फाइनली काम आया। रिसेंटली क्या हुआ कि पैरेलली हदी की मृत्यु का जो अक्यूजिशन है वो अब लगना शुरू हो चुका है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस के ऊपर। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया भी था कि किस तरीके से जो हदी के ब्रदर हैं उन्होंने ही क्लियरली ये बात कह दी है कि मोहम्मद यूनस जो है वो हदी की मृत्यु के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इलेक्शन को डिरेल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच में अब मोहम्मद यूनस के ऊपर सारा प्रेशर आ चुका है, और जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो अब उन्होंने शुरू कर दिया है दीपू चंद्र दास के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे, जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट लोग जिम्मेदार थे, उनको अरेस्ट करना बांग्लादेश के अंदर आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हिंदू माइनॉरिटी के साथ में बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी की स्थिति यूँ भी आपको नॉर्मली ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी नहीं। अगर मैं आपको डाटा के रूप में बात करूँ तो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो 1901 तक इस रीजन के अंदर 33% थे। 1951 में अचानक से आंकड़े जो हैं वो गिरे थे हिंदू कम्युनिटी के। कारण था सीधी सी चीज़ है, इस समय पे हुआ पार्टीशन। बट उसके बाद से आप कंटिन्यू देखोगे तो जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं बांग्लादेश के अंदर वो लगातार गिरे ही हैं। कोई भी सरकार रही हो, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश के अंदर कंटिन्यूसली देखने को मिला है। खास रूप से 1961 से 1974 के बीच का जो पीरियड था, और उसके बाद में आप अभी भी देखोगे तो हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जो अत्याचार है वो जारी है। इसी कारण से कई सारे लोगों ने बांग्लादेश के अंदर रंगपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए थे। इवन चिटगंग के अंदर भी प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दिए थे फॉर द हिंदू राइट्स। बट उसके बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे किसी ने भी हिंदू कम्युनिटी के अधिकारों के ऊपर ज़्यादा बात बांग्लादेश के अंदर की नहीं। न केवल हिंदू कम्युनिटी बल्कि माइनॉरिटी के अंदर बांग्लादेश के अंदर और भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे चकमा कम्युनिटी है, हजोंग कम्युनिटी है। इनको तो बांग्लादेश के जो चिटगांग रीजन है वहाँ से प्रॉपरली भगा ही दिया गया था, और उसके बाद भारत ने ऑफिशियल रूप से इनको शरणार्थ प्रोवाइड की थी। यानी कि क्लियर है बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ जो वायलेंस है वो आज का नहीं है, ये सालों पुराना देखने को मिलता है। बट अभी इस तरीके की घटनाएं और ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कई सारे रेडिकल इस्लामिस्ट और जो क्रिमिनल लोग भी थे उनको शेख हसीना की सरकार के समय पे अरेस्ट किया गया था। अभी मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। आप देखो ये किस तरीके के नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। जैसे ही ये अभी पावर के अंदर आए हुए हैं, इनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, बट उसके बावजूद भी ये पावर में है। इन्होंने सबसे पहले जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो जेल के अंदर लोग थे उनको आज़ाद किया। न केवल उनको आज़ाद किया बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनको रोल देना शुरू कर दिया। अब अगर क्रिमिनल लोग अगर
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश के अंदर वायलेंस होना काफ़ी लाजमी हो जाएगा। हर छोटी छोटी बात के ऊपर वायलेंस होता हुआ दिखाई देगा और वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वायलेंस जो है वो कंटिन्यू है माइनॉरिटी के खिलाफ भी। इवन अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के वायलेंस भी बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दी, नेपाल के अंदर ओपन रूप से प्रोटेस्ट हुए, भारत के अंदर भी कई सारी जगहों से प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दिए, भोपाल के अंदर, दिल्ली के अंदर। हालांकि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े नहीं थे, भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है, तो मैं भी उसी बात को फॉलो करूँगा। बट प्रोटेस्ट जो है वो जारी थे लोगों की तरफ से भी, और भारत सरकार ने भी यहाँ पर क्लियरली कहा था कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, और वही चीज़ अब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि जस्टिस डिलीवर होगा, बट मैं उम्मीद यही करता हूँ अभी भी कि जस्टिस डिलीवर हो, और जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिन लोगों ने की है बांग्लादेश के अंदर, उनको प्रॉपर रूप से सज़ा मिले। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।